जौनपुर के स्नेह और आदर को प्रदर्शित करती हुई, विश्वास को प्रदर्शित करती हुई 499 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी और आदरणीय श्री कृपा शंकर सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि मूर्ति के द्वारा भगवान श्री राम की इस मूर्ति के द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, माननीय सांसद राज्यसभा, अंग वस्त्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार मांदर जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और एक बार जोरदार तालियों से आप माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में अपने प्रणाम समर्पित करें। और अब मैं माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन के माध्यम से अतिथियों का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। आज जौनपुर में महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम और विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय, कर्मशील, उत्तर प्रदेश की विकास की गति को बहुत तेजी के साथ बढ़ाने वाले और उत्तर प्रदेश के हर किसान, नौजवान, गरीब को न्याय दिलाने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान राज्यसभा की सांसद आदरणीय बहन सीमा द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा के हमारे प्रत्याशी, पूर्व गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र इसी माटी के लाल आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय रमेश मिश्रा जी, आदरणीय रमेश सिंह जी, आदरणीय ब्रजेश कुमार पिंटू जी, पिंडरा से विधायक हम सबके बड़े भाई आदरणीय अवधेश सिंह जी, मड़ियाहों के विधायक आदरणीय आर के पटेल जी, नगर पालिका परिषद की चेयरमैन आदरणीय मनोरमा मौर्या जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, इस लोकसभा के संयोजक आदरणीय अमरनाथ यादव जी, मछली शहर के जिलाध्यक्ष आदरणीय रामविलास पाल जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधु और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जौनपुर की देवतुल्य कार्यकर्ता, मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम जौनपुर अपने हृदय की गहराई से जौनपुर की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि भारत माता के वीर सपूत महाराणा प्रताप के चरणों में सर्वप्रथम मैं शीश झुकाकर उनको नमन भी करता हूं, उनको स्मरण भी करता हूं। महाराणा प्रताप वो वीर सपूत थे जिन्होंने अपने राज्य में गुलामी की मानसिकता को स्वीकार नहीं किया। उनकी वीरता का इतना खौफ था कि अकबर की नींद उड़ जाया करती थी और अपने राज्य में सनातनियों की हर समय उनकी रक्षा किया करते थे। आज हम सबके लिए, जौनपुर वासियों के लिए गर्व का विषय है कि ऐसे महान पराक्रमी वीर योद्धा की प्रतिमा का अनावरण होना अपने जनपद के लिए गौरव की बात है। इसके लिए मैं राजपूत सेवा समिति को भी
बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से हमारी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार ऐसे हमारे चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वीर जो है शहीद हो, या अन्य प्रकार के जो देश में उनकी महान भूमिका रही, ऐसे सभी का सम्मान करने का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय करते रहते और हर समय दिशा निर्देश भी दे सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत स्तर तक होना चाहिए। और आज के इस अवसर पर मुझे एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जो 899 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, ये जौनपुर की विकास की कड़ी में एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और आने वाले दिनों में जब ये धरातल पर पहुंचेगी तो जौनपुर की विकास की गति बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और बहुत तीव्रता के साथ जो है आगे जाएगी। जौनपुर में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि जौनपुर शहर जो नगर बसा हुआ है, उसमें देश की आजादी के बाद 2 पुल बना था, लेकिन आपकी कृपा से, आपके स्नेह से जौनपुर वासियों को जो आपने तोहफा दिया, इस गोमती नदी में जौनपुर में जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए 2 पुलों का निर्माण यहाँ प्रारंभ हुआ, काफी तेजी के साथ चल रहा। और आपके ही नेतृत्व में यहाँ रिंग रोड भी बनने की प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ आगे चल रही है। आने वाले दिनों में ये विकास की गति बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाली है। और मैं इस बात को जिक्र कर रहा हूं, विपक्षी लोग कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी जाति की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, लेकिन वो गरीबों की कोई हालचाल नहीं लेते कि गरीब के जीवन में कैसे बदलाव होगा, गरीब को कैसे न्याय मिलेगा, गरीब हमारा समाज में कैसे बराबरी हो। वो पीडीए वाले सरफई में तो महोत्सव कराते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उस गरीब की बेटी के शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीबों की शादी कराते। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपकी कृपा से लगभग 2000 से ज्यादा गरीब लड़कियों की शादी यहाँ जौनपुर में आयोजित हुई है, आने वाले और दिनों में भी होगी। ये आपकी ऐसी महती कृपा, आपने जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, लगातार गरीबों के जीवन में बदलाव हो रहा है। और कानून व्यवस्था ऐसी है कि पहले गरीबों की एफआईआर नहीं लिखी जाती, लोग थाने में जाते थे तो वहां गुंडे बैठे हुआ करते थे, लेकिन आज आपने 2017 से उत्तर प्रदेश की ऐसी आपने बनाया है, उत्तर प्रदेश में ऐसा लोगों को परफॉर्मेंस है कि आज हर आदमी को न्याय मिल रहा है। अगर जो भी है उन सबको न्याय मिल रहा है और त्वरित कार्रवाई हो रही। और स्वयं आप जिस तरह से हर विकास के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, गरीब के उत्थान के क्षेत्र में जिस तरह से आप लगातार लोगों को दिलाने का प्रयास करते हैं, हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है। आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न कहकर एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि ये मेरी विधानसभा भी है, विधानसभा की ओर से, जौनपुर की जनता की ओर से, अपने हृदय की गहराई से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी ओर से, जौनपुर की जनता की ओर से बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन हैं जौनपुर संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री कृपा शंकर सिंह जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण और आज जौनपुर में विकास की गंगा जो बहते चली आ रही है, उस विकास की गंगा को प्रवाहित ठीक ढंग से हो, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आपके सबके लोकप्रिय यशस्वी शब्द नहीं है कि इस अलंकार से सुशोभित किया जाए। संत शिरोमणि परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस नगर के विधायक और जो हमेशा विकास की गति को ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आपके हमारे सबके प्रिय उत्तर प्रदेश सरकार के सम्माननीय मंत्री गिरीश यादव जी, हमारी छोटी बहन राज्यसभा की सदस्य श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, हमारे विधायक सम्माननीय रमेश मिश्रा जी, रमेश सिंह जी, दूसरे हमारे सम्मानित जिला के
कर्तव्यदक्ष अध्यक्ष सम्माननीय पुष्पराज सिंह जी, दूसरे मछली शहर के अध्यक्ष सम्माननीय रामविलास पाल जी, और हमारे जो लोकसभा के चुनाव के प्रमुख हैं सम्माननीय अमरनाथ यादव जी, इस नगर पालिका की चेयरमैन सम्माननीय बहन मनोरमा मौर्य जी, और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, सभी पदाधिकारी, और आज यहाँ उपस्थित जौनपुर जनपद के सभी लाभार्थी, इस जिले के सम्माननीय जिलाधिकारी सम्माननीय नरेंद्र जी, दूसरे हमारे सीडीओ, हमारे एसएसपी, हमारे डीआईजी, सभी पुलिस के अधिकारी की उपस्थिति में मैं महाराज आज आपको हम अपने संबोधन में क्या कहें। एक समय था 2017 के पहले मुंबई से कोई व्यक्ति अपना धन कमा के आता था तो सरकार पोषित गुंडे हमारे लोगों की कमाई घर पहुंचने तक लूट ली जाती थी। और आज मुझे कहने में फख्र होता है, गौरव होता है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश आपके नेतृत्व हुआ है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कोई आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ। विधानसभा में महाराज आपने कहा कि जो उत्तर प्रदेश का नुकसान करेंगे, जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति को अलग दिशा में, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। ये कहने वाले पूरे हिंदुस्तान में पहले हम उनके सिपाही हैं। और आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, हमको आपको गौरव होना चाहिए। हम पार्टी के सदस्य हैं जिनको यहां तो नहीं, विदेशों में जाते हैं, परंपरा से हट करके वहां का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता है। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश जो बाइडेन कहता है मोदी जी आप कितने पॉपुलर हैं, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति करता है मोदी द बॉस। आप मोदी जी की गारंटी को लेकर के आदरणीय हमारे आपके सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आए हैं। मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं। और मैं इतना ही कह सकता हूं, शीर्ष नेतृत्व आपका आशीर्वाद जो मेरे ऊपर जवाबदारी डाली है महाराज आपके सामने मैं कह रहा हूं, ये विश्वास आप लोग मेरे ऊपर करिए, अगला विश्वास मैं जीत कर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। और अब समय है 899 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर जौनपुर को ये सौगात दें। 899 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, बटन के दबते ही शिलापट का अनावरण। जौनपुर के विकास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। और अब समय है लाभार्थियों को उनके लाभांश देने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन लाभार्थियों को ये लाभांश दें। इसमें सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के लिए श्रीमती उर्मिला को। श्रीमती उर्मिला आगे जाएं, आगे जाएं। जोरदार तालियों से उनका उत्साह बढ़ाएं। और इसके बाद मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत लैपटॉप दिया जाएगा हर्षिता मिश्रा को। लैपटॉप हर्षिता मिश्रा को। और दूसरा लैपटॉप श्री आर्यन को। आर्यन आगे जाएं। इसके बाद कन्या विकास सहायता योजना के अंतर्गत 55,000 का स्वीकृति पत्र श्री रामपाल जी को। इसके बाद मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत मोबाइल दिया जाएगा रितु मिश्रा को। तालियां आपकी नहीं होती तो सब कुछ फीका लगता है। मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत एक और मोबाइल साक्षी शुक्ला को।
इसके बाद काम मशीनरी ब्रांड के अंतर्गत ट्रैक्टर चाबी का वितरण प्रदान की जाएगी अवधेश पांडे को। पीएस कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप इरिगेशन चयन पत्र सुरेंद्र कुमार प्रजापति को और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 10 लाख का डेमो चेक पवन प्रतीक सिंह जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जौनपुर को ये उपहार देने। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीरों की धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम और जनपद जौनपुर को लगभग 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, यहां के स्थानीय विधायक श्री गिरीश चंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्री कृपा शंकर सिंह जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, माननीय विधायकगण श्री रमेश चंद्र मिश्र जी, रमेश सिंह जी, आर.के. पटेल जी, विधायक पेंड्रा श्री अवधेश सिंह जी, एमएलसी श्री ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंसो जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी, मछली शहर के अध्यक्ष श्री रामविलास पाल जी, चेयरमैन श्रीमती मनोरमा मौर्य जी, लोकसभा के प्रभारी श्री अमरनाथ यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जौनपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, वीरों की धरती पर वीर शिरोमणि की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।
मैं आपका अभिनंदन इस बात के लिए भी करता हूं, नगर निकाय चुनाव में आया था और दशकों की जो एक ख्वाहिश थी कि यहां भी कमल खिलना चाहिए नगर पालिका परिषद में, आप लोगों ने श्रीमती मनोरमा मौर्य जी को विजयी बना करके यहां पर भी ट्रिपल इंजन की सरकार चलाने के लिए अपना बहुमत दिया। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और बहनों भाइयों, जब यहां पर आएंगे तो स्वाभाविक रूप से विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण, जिनके लिए हमारे जनप्रतिनिधि लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उन प्रयासों और संघर्षों का परिणाम जनता जनार्दन को सौगात के रूप में लगभग 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात यहां प्राप्त हो रही है। इसकी भी मैं जौनपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। मैं देख रहा था बदलापुर के हमारे विधायक पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए गए। गिरीश यादव जी को कल जाना था, लेकिन आज के कार्यक्रम के नाते उन्होंने अपने को यही रोका। अब वे भी यहां के कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये है नया भारत। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। ये है नया भारत। आपकी आस्था का भी सम्मान है और साथ साथ आपने देखा होगा मंच पर मोदी जी की गारंटी कैसे वेलफेयर स्कीम के माध्यम से दी जा रही है, यह भी आपने देखा होगा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव की समाज की हर तबके को देकर के उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। ये नया भारत है। ये नया भारत दुनिया में सम्मान भी बढ़ा रहा है, तो देश को सुरक्षा भी दे रहा है। संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य भी कर रहा है, तो देश की समृद्धि के लिए भी अहरनिश प्रयास करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर एक ही बात कही थी। 75 वर्ष की यात्रा हमारे देश ने पूरी की है आजादी की। अब लक्ष्य क्या होना है? जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए? तब हमारे सामने एक सपना होना चाहिए आज कि जिसको हम 25 वर्षों के अंदर एक रोड मैप के रूप में आगे बढ़ा सकें, और वो होगा विकसित भारत का। विकसित भारत, विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए पंच प्रण का एक संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक नागरिक को दिया था। बहनों भाइयों, उसमें गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करने का भी एक संकल्प है। और महाराणा प्रताप देश में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले एक महानायक के रूप में है। याद करिए, उन्होंने जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके उन्होंने एक ही बात कही थी, सब कुछ होगा, घास की रोटी खाऊंगा, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने शीश नहीं झुकाऊंगा। अपने स्वाभिमान के साथ सौदेबाजी नहीं होने दूंगा। इसके लिए लड़ते रहे। अकबर उस समय के बड़ी सेना के रूप में जाने जाते थे, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं बड़ी सेना,
महाभारत में भी तो कौरवों के पास बड़ी सेना थी, लेकिन अंततः विजय तो 5 पांडवों की ही हुई थी। ऐसे ही महाराणा प्रताप ने भी संकल्प लिया था, मैं इस विदेशी आक्रांता के सामने अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखूंगा, और इसके लिए उसके खिलाफ लड़ते रहे। और अपने जीवन में ही उन्होंने वे सभी दुर्ग और किले वापस ले लिए थे जो अकबर ने छल से, छद्म से, युद्ध से महाराणा प्रताप से छीनने के प्रयास किए थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में ही युद्ध के माध्यम से उन्हें फिर से वापस लेकर के मेवाड़ के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाभिमान का, राष्ट्रीय शौर्य का जो पताका फहराया था, आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद उन्हीं स्मृतियों को जीवंत बना करके जब भी भारत के अंदर देश और स्वाभिमान की बात आती है, शौर्य और पराक्रम की बात आती है, हर भारतवासी के मन में महाराणा प्रताप का चित्र उभर करके सामने आता है। महाराणा प्रताप एक राष्ट्र नायक के रूप में, छत्रपति शिवाजी महाराज एक राष्ट्र नायक के रूप में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक महानायक के रूप में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक महानायिका के रूप में देशवासियों के सामने श्रद्धा के साथ हर भारतवासी इनका स्मरण करता है। और आज ये मेरा सौभाग्य है, जौनपुर की धरती यह परिश्रमी और पुरुषार्थी लोगों की धरती है। यहां पर लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जौनपुर को एक पहचान दिलाई, और पहचान जो यहां पर थे परंपरा से उन लोगों ने यहां की पहचान यहां के इत्र से भी और यहां की इमरती से भी दिलाई। जो यहां से बाहर गए, मुंबई गए, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में गए, उन्होंने वहां अपनी उद्यमशीलता के माध्यम से अपनी प्रतिभा का लोहा वहां मनवाया। और जो लोग किसी संस्थान में गए, वहां प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बनकर के उन लोगों ने वहां भी अपनी पताका को पहनाने में कोई कोताही नहीं करते। हर एक क्षेत्र में यह जनपद तो बड़ा उर्वरा रहा है इस मामले में। आदि गंगा के रूप में मां गोमती का आशीर्वाद इसको प्राप्त होता रहा है। यहां के हस्तशिल्पी, यहां के कारीगर, यहां का हुनर और यहां की प्रतिभा, जब भी उसे अवसर मिला वह कभी चूका नहीं है, कभी नहीं चूका है। हमेशा उसने अपने आप को साबित किया है। और यही तो मोदी जी का यही संकल्प है। हम इन सबको, किसी को पीएम विश्वकर्मा के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, वेलफेयर स्कीम के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी स्वदेश और स्वाभिमान का वही प्रतीक है जो हमें राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर केंद्र और राज्य में ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या ये और लोग बना पाते जो लोग आपके पास ताल ठोक करके आने का प्रयास कर रहे हैं? ये लोग तो लाठी डंडा बरसाते थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाता क्या? भाइयों बहनों, ये लोग तो जलाभिषेक पे रोक लगाते थे, ये लोग अपमानित करते थे, ये लोग भारत के अंदर पर्व और त्योहारों के पहले दंगे करवा देते थे, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में बैरियर का काम करते थे। आज सरकार बैरियर नहीं बनती, आज तो शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, उस प्रकार का सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। जहां पे कोई बड़ा आयोजन होता है वहां पे पुष्प वर्षा भी करती है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी करती है।
और भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। भाइयों बहनों, जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा का यह बेहतर वातावरण ही आज जौनपुर में 3500 करोड़ रुपए के निवेश करा रहा है। कोई सोचता था कि जौनपुर में भी कोई बड़े उद्योग आएंगे, आज निवेश आ रहा है। एसटीपी लग रही है, 4 लेन बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही है, गोमती नदी में पुल बन रहे हैं, चौराहों का सुंदरीकरण हो रहा है, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी यहां के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता दिलाने के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर घर में नल की योजना लागू हो रही है, शुद्ध पेयजल, हर गरीब को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ और हर निराश्रित बालक को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में जो बच्चे जिनके अभिभावक उस महामारी की चपेट में आ गए थे, उनके लिए सरकार ने पेंशन की व्यवस्था भी की है, उनके लिए लैपटॉप भी दे रही है, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था भी कर रही है। श्रमिकों के बच्चों के लिए भी अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं और अब हम हर जनपद में इस प्रकार के विद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं। कोई सोचता था गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाएगी, लेकिन आज संभव हो पाया है। स्वर्गीय उमानाथ सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आज निर्माण के अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। भाइयों बहनों, जौनपुर में अपना मेडिकल कॉलेज हो, जौनपुर में विश्वविद्यालय अच्छे ढंग से काम करे, एक सपना था, आज हकीकत है। और यही डबल इंजन सरकार की ताकत है। उसी ताकत का एहसास कराने के लिए आपके पास हम लोग आए हैं, कहने के लिए आए हैं कि डबल इंजन सरकार स्पीड भी बढ़ाती है, आपके स्केल को स्किल के साथ बदलने का कार्य करके स्थानीय स्तर पर ही रोजगार सृजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। और यह कार्यक्रम एक निरंतरता प्राप्त कर सके, इसको लेकर के ही आज हम सब यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार हम तब कर पाएंगे जब जनपद स्तर पर भी उस प्रकार का मंथन प्रारंभ हो। जनपद स्तर पर जिले के लिए कार्य योजना तैयार हो रही है, लेकिन जिला की छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, नगर पंचायतें हैं, इनको भी तैयार होना होगा। ये भी आत्मनिर्भर बने, ये भी इस विकास की दौड़ के साथ सरपट दौड़ते हुए दिखाई दे। और जो भी सरपट दौड़ करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वह विकसित भारत की परिकल्पना का सारथी माना जाएगा और वह इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इसी के लिए आज हम सब आपके पास आए, आपसे कहने के लिए एक अवसर है हम सबके पास। हमारा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बने, हर भारतवासी का इस संकल्प होना चाहिए। मोदी जी इसी बात को लेकर कह रहे हैं, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना, गुलामी के अंशों को समाप्त करना, अपने नागरिक कर्तव्यों को मानना, जाति पाति के आधार पर विभाजित करने वाले लोगों से पूरी तरह अपने को दूरी बनाए रखना। ये लोग जाति के नाम पर बातें हैं,
लेकिन अपने परिवार के बारे में ही सोचते रह जाते हैं, परिवार से उभर नहीं पाते। आपने देखा होगा पिछली सरकारें यही करती थी। हमें देश के बारे में सोचना है, समग्र समाज के बारे में सोचना है, और मोदी जी का यही संकल्प है, सबका साथ और सबके विकास का मंत्र इसी संकल्प को आगे बढ़ाने की कड़ी है। उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाने के लिए एक तरफ राष्ट्रनायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण, मैं धन्यवाद दूंगा समिति को भी, कृपाशंकर सिंह जी को भी, गिरीश यादव जी को भी, यहां के सभी जनप्रतिनिधियों को। इतनी भव्य प्रतिमा और कितना भव्य वहां पे चौराहा और पार्क बनाया गया है, यानी कितना भव्य बनाया गया। राष्ट्र नायकों के प्रति जब सम्मान का भाव होगा तो बहनों और भाइयों, दुनिया की कोई ताकत उस देश और उस समाज का बाल बांका नहीं कर पाएगी। भाइयों बहनों, राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप के इस शौर्य और पराक्रम को इस जौनपुर के ही बगल में जनपद है मऊ, वहां के एक राष्ट्र कवि हुए श्याम नारायण पांडे जी ने ही हल्दी घाटी के माध्यम से दुनिया के सामने किस ओजपूर्ण तरीके से रखा था। जब पांडे जी अपने कवि सम्मेलनों के माध्यम से हल्दी घाटी का वाचन करते थे, पूरी जनता झूम उठती थी उसके साथ में। मैं इस अवसर पर उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। ये वे महापुरुष हैं जिन्होंने जनता के साथ अपने आप को जोड़ करके भावनाओं का सम्मान किया, अपने शब्दों के माध्यम से उसको जीवंतता प्रदान की। और आज जौनपुर में हम लोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर तमाम विकास के उन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया, और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर विकास की जिन योजनाओं का लाभ यहां की जनता को प्राप्त हो रहा है, वे सड़क से भी हैं, पेयजल से भी जुड़ी हुई है, यहां के समग्र विकास से जुड़ी हुई वे परियोजनाएं हैं जिनका लाभ जौनपुर वासियों को प्राप्त होगा। और मैं आपको इस अवसर पर एक बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि आज जो विकास का लाभ मिल रहा है बिना भेदभाव के मिल रहा है, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण करने का प्रयास किया गया है, निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं को विकसित करने का कार्य आगे बढ़ाया गया है। यह तभी संभव हो पाया है जब मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उनके मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। और इसीलिए अब हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, एक ही संकल्प होना चाहिए 2024 का, अगले 2 महीने का एक ही संकल्प होना चाहिए हर जौनपुर वासी का, हर प्रदेशवासी का, कि फिर एक बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार के लिए आवश्यक है यहां पर भी वह करके दिखाना है। तैयार है ना सब लोग? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मोदी जी की सरकार के लिए घर घर कमल खिलाना होगा। सभी लोग सहमत हैं ना? और यही कमल लक्ष्मी लेकर के आएगा, मां लक्ष्मी को यही लेके आएगा, और उसी से फिर बड़े बड़े विकास के युग कार्य होंगे। मैं भी यहां पे आ रहा था तो मेरे पास गिरीश जी बोल रहे थे कि हौज से लेके लाइन बाजार नईगंज होते हुए कोल्हान मऊ बाईपास तक इस सड़क के बारे में कह रहे थे। हमने कहा ये सड़क तो सब मंत्री ने स्वयं ही है और ये सभी सड़कें बनेंगी। ऐसे ही उन्होंने 2-3 अन्य कार्यों के बारे में भी उन्होंने प्रस्ताव दिए। लगातार काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, पूरे प्रदेश में वे भ्रमण करते हैं, खेल और खिलाड़ियों के लिए नई पॉलिसी लेकर के आते हैं। पहली बार आपने देखा होगा आपके विधायक कैसे कार्य करते हैं,
500 खिलाड़ी उन्होंने खेल विभाग के माध्यम से आज अलग अलग पुलिस में और अलग अलग विभागों में उन्होंने भर्ती करवा दी। जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीते हैं, हर जिले में स्टेडियम, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। गांव-गांव में खेल का मैदान भी बन रहा है। तो वही स्पीड इन सड़कों के लिए और विकास के हर कार्य के लिए भी होगा। और भाइयों बहनों, इस स्पीड के लिए हमें मां लक्ष्मी को खुश तो करना पड़ेगा और उसके लिए कमल का फूल आवश्यक है। समझे ना? फिर एक बार सभी लोग सहमत हैं? मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जौनपुर वासियों को इन 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बधाई देता हूं। महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा की स्थापना के लिए समिति और यहां के जनप्रतिनिधियों को, कृपाशंकर जी को, जिन्होंने संयोजन करके इस भव्य प्रतिमा को वहां पे स्थापित किया, इसके लिए उन सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।